बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबों का नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हम सबों का नाम लेकर बुलाया कि नहीं? जिसका नाम लेकर के यीशु मसीह बुलाया है उसको आना है कि नहीं? तो सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह सबका नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। वो जिन लोगों को चाहेगा उतने ही लोगों के यहाँ पर बुलाएगा। हालेलुया। सारी दुनिया में से प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को नाम लेकर बुलाया? कितने लोगों को नाम लेकर बुलाकर अपने पास बैठाया? सिर्फ 12 लोगों को चुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कितने शिष्य था? 12 शिष्य था। हालेलुया। 12 लोगों को अपने पास बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु यीशु, हमें विश्वास का वरदान दीजिए। हमारा विश्वास डगमगाने न पाए प्रभु, हमारे विश्वास के मजबूत बनाइए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास के मजबूत बनाइए। हमारा विश्वास कमजोर न होने पाए प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारी आत्मा में आइए, हमारे हृदय में आइए, राज्य करने आइए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में राज्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आने के लिए तैयार है, मगर हम लोग तैयार नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पास आने के लिए हमेशा तैयार है, हम लोग तैयार नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्यों तैयार नहीं होते हैं? क्योंकि हम लोग के पास काम ज्यादा रहता है। हालेलुया। हम सबके पास समय नहीं है। हालेलुया। आप प्रभु के पास हमेशा समय है। हालेलुया। वो आधी रात में पुकारो, प्रभु आपके साथ रहेगा। हर घड़ी, हर पल, हर पहाड़ प्रभु आपके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहना चाहता है, प्रभु आपके साथ खाना पीना चाहता है, प्रभु आपके साथ सारा जीवन रहना चाहता है। हालेलुया। मगर हम लोग तैयार क्यों नहीं हैं? हम तो तैयार नहीं हैं क्योंकि हम सब प्रभु के वचन को सुनने के तैयार नहीं हैं। हालेलुया। हम सब प्रभु की वाणी की सुनने के तैयार नहीं हैं। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे, उनकी वाणी की सुनेंगे, और उस दिन प्रभु हमारे पास, हमारे घर में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के वाणी की सुनते नहीं है, प्रभु के वचन की सुनते नहीं है। हालेलुया। सुन भी लेते हैं तो हम उसका पालन नहीं करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करेगा तो मेरे घर में रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे संगी संगी चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? जब उसके वचन का पालन करेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सब किसके बात सुनेंगे? प्रभु की बात सुनेंगे कि अपने माता पिता की बात सुनेंगे? पहले बताओ। हम लोग प्रभु की बात सुनेंगे कि अपने माता पिता की बात सुनेंगे? देख लो, माता पिता की बात सुनने के तैयार नहीं है। हमें प्रभु का वचन सुनना, प्रभु की वाणी में सुनना, प्रभु के वचन के सुनना है, उनके वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। माता पिता की वाणी के हमें नहीं सुनना, हमें प्रभु की आवाज को सुनना है। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या कहता है, हमें उस बात को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु
सीखा हमें उसके अनुसार चलना है। हमें माता पिता के अच्छे लगने के लिए नहीं, बेटी बेटों को अच्छे लगने के लिए नहीं, भाई बहनों को अच्छा लगने के लिए नहीं, सारे लोगों को अच्छा लगेगा क्या करेगा, सारे लोगों को हम सब कुछ दे के क्या करेगा, जब अपने प्रभु के लिए समय नहीं निकालूंगा। हालेलुया। हम अपने माता पिता सारे लोग भाई बहन को खूब खुश करूंगा, सारे लोगों को खुश कर दिया, सारे लोगों को खुश कर दिया, यदि हमारा प्रभु खुश नहीं हुआ तब तो बताओ हम कहाँ जाऊंगा, तो हम किसके पास जाऊंगा। अंतिम दिन हमें कहाँ जाना है, अपने पिता के घर जाना है। हालेलुया। अपने पिता की बात सुनना है कि नहीं, हमें अपने पिता की बात सुनने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पिता की बात सुनेगा, अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, जब पिता की अपनी आज्ञा का पालन करूंगा, हमारा पिता हमसे कितनी खुश रहेगा। हालेलुया। 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 तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ रहता है, मेरा पिता स्वर्ग में है। हालेलुया। हम लोग रोज कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ये हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो हमारा पिता कहाँ है, स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा निवास स्थान कहाँ है, स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा पिता स्वर्ग से हमें पुकारता था, क्या उसकी आवाज सुनेंगे कि नहीं, हम उसके वचन का पालन करेंगे नहीं, हम क्यों अपने पिता की आवाज की सुनना है, उसके वचन का पालन करना है। हमारा पिता हमसे क्या कहता है वो काम करना है। हालेलुया। 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 क्योंकि हमारा पिता जीवन और मृत्यु का स्वामी है। हालेलुया। हमें अंतिम दिन 1000 दिन हम कहीं बिता लेंगे, 1000 दिन हम कहीं बिता सकते हैं, मंदिर में बिता सकते हैं, मंदिर की सीढ़ियों में बिता सकते हैं, हम कहीं बिता लेंगे, झोपड़ी में बिता लेंगे, महल में बिता लेंगे, मगर एक दिन हमें प्रभु के पास हमें जाना है। हालेलुया। 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 तो हमारा घर कहाँ है, मेरे प्रभु के पास। मेरा घर कहाँ है, मेरे प्रभु के पास। हालेलुया। मेरा घर कहाँ है, मेरे प्रभु के पास है। हालेलुया। जब हम प्रभु के आज्ञा का पालन करेंगे, उनके बात के हम यदि सुनेंगे, तो हमें अपने घर में रहने देगा, नहीं मैं अपने घर से हमें बाहर निकाल देगा। हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करेगा तो हमें अपने घर में रहने देगा, यदि उसकी आज्ञा के पालन नहीं करेगा तो हमें बाहर निकाल देगा, और हमसे साफ साफ बोल देगा, कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हट जाओ। हालेलुया। वो साफ कह देगा, कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हट जाओ, जल्दी हट जाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हट जाना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करना, उनके वचन के अनुसार अपने जीवन की बिताना है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रभु के वचन के हम लोग सुनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग प्रभु के वचन के सुनेंगे। प्रभु के वचन के सुनकर हम सब कठोर नहीं बनना है, हमें आज्ञा का पालन करना है। वचन में लिखा है, अपने परोपकार का पात्र अच्छी तरह चुनो। हालेलुया। अपने परोपकार का पात्र अच्छी तरह चुन लो, अच्छी तरह चुनो। हालेलुया। हाँ, और तुमको अपने अपने परोपकार का धन्यवाद दिया जाएगा। हालेलुया। तू अपने परोपकार का पात्र अच्छी तरह चुनो, 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 चुनते रहो। हालेलुया। हमें एक बर्तन हमें खरीदना है, एक बर्तन हमें बाजार में खरीदना है, तो पहले हम लोग कई पे खोल देखते हैं, कई पे खोल देखते हैं, कौन में अच्छा लगे, कौन में अच्छा लगे, कौन में अच्छा लगे, कौन में अच्छा लगेगा। इसलिए अपने लिए अपने परोपकार का पात्र अच्छी तरह चुन लो, चुनो, और तुमको अपने परोपकार का धन्यवाद दिया जाएगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 12 के 2 में, वाक्य 2 में पढ़ते हैं, तुम भक्त मनुष्यों का उपकार करोगे तो तुमको उससे या सर्वश्रेष्ठ प्रभु से और पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम भक्त मनुष्यों का उपकार करोगे तो तुमको उससे या सर्वश्रेष्ठ प्रभु से पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। देखो हमें किससे पुरस्कार पाना है, हमें प्रभु से पुरस्कार पाना है। हालेलुया। हालेलुया। जो बुराई करता रहता और भिक्षा दान करना नहीं चाहता है, जो बुराई करता रहता और भिक्षा दान करना नहीं चाहता,
उसका कल्याण कभी नहीं होगा। हालेलुया। देख लो, जो बुराई करता रहता और भिक्षा दान करना नहीं चाहता, उसका कल्याण कभी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनते रहना प्रभु के वचन के, क्योंकि जो बुराई करता रहता और भिक्षा दान अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहता है, उसका कल्याण कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। हालेलुया। वो कितनों भी कुछ कर ले, त्याग तपस्या करे, मगर कुछ अपने जीवन में प्रभु से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें दुनिया से मिलकर क्या करेगा, हमें संसार के लोगों से मिलकर क्या करेगा, यदि हमें प्रभु से नहीं मिला। हालेलुया। पता है ना, पानी बरसा है, सारा दिन पानी बरसता रहे, सारा तो कितनों कई टिबोल के पानी खुलवा दो खेतों में भरने के लिए, सारा दिन सारा रात बहने में दो, नहीं समझ में आएगा। अगर प्रभु 5 मिनट के पानी बरस देगा तो पूरी जल ही जल हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगी नहीं तो मनुष्य से कितना आप लोग ले सकते हैं, उसे कुछ फायदा नहीं है जब तक हमें प्रभु से नहीं मिला। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि सर्वेश ईश्वर को उससे घृणा होती है। हालेलुया। सर्वेश ईश्वर को उससे घृणा होती है। किससे घृणा होता है? जो बुराई करता रहता और भिक्षा दान करना नहीं चाहता, उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सर्वेश ईश्वर को उससे घृणा होती है। हालेलुया। देख लो, सर्वेश ईश्वर को, विश्वमंडल के प्रभु को, जो हमें बनाया परमेश्वर को, बहुत उसे तकलीफ होता है, दुख होता है। हमारा परमेश्वर उसे एकदम नफरत मान लेता है। हालेलुया। किस व्यक्ति से नफरत मानता है प्रभु? प्रभु ऐसे लोगों से नफरत मानता है जो बुराई करता रहता और भिक्षा दान करना नहीं चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों को हमारे परमेश्वर से बहुत घृणा है। हालेलुया। 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 और वह पश्चातापियों पर दया करता है। किस पर दया करता है? पश्चातापियों पर वो दया दिखा देता है। हालेलुया। कि अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करता है, तो जब सारे पापों के लिए पश्चाताप करता है तो प्रभु उन पर प्रसन्न हो जाता है और उन पर दया दिखाना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा 12:4 में लिखा है, दयालु मनुष्यों को दान दो, दयालु मनुष्यों को दान दो और पापी की सहायता कभी नहीं करो। हालेलुया। दयालु मनुष्यों को दान दो और पापी की सहायता कभी नहीं करो। हालेलुया। भले मनुष्यों के दे दो और पापी को अपने यहाँ मत ठहराओ। हालेलुया। देखो, प्रभु ने कहा भले मनुष्यों को दे दो और पापी को अपने यहाँ मत ठहराओ, दीन का उपकार करो और विधर्मी को कुछ नहीं दो। हालेलुया। दीन दुखी, असहाय निसहाय, निर्बलों दुर्बलों का उपकार करो और दीन दुखी का उपकार करो और विधर्मी लोगों को कुछ मत दो। हालेलुया। 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 उसे हथियार मत दो, कहीं ऐसा न हो कि उसके बल पर वह तुम पर हावी हो जाए। हालेलुया। 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 प्रवेश ने कहा अपराधियों के हाथ में तलवार थमाने की जरूरत नहीं है, हो सकता उसी तलवार से आपको मार डाले। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा दीनों का उपकार करो, विधर्मियों को कुछ नहीं दो, जो विधर्मी है उन्हें कुछ नहीं दो। हालेलुया। तो उसे हथियार मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बदले वह आप पर हावी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि तुम उसका जो उपकार करोगे उससे दुगनी बुराई तुमको भोगनी पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को सोचना है और समझना है
प्रभु से पूछना है। हालेलुया। हम लोग जब प्रभु यीशु से पूछेंगे तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमें बताएगा कि नहीं? बताता है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह बताएगा कि नहीं? अरे बताता है। हालेलुया। हम लोग रोज स्तुति करता है, रोज आराधना करते हैं, रोज प्रभु की महिमा करते हैं, तो बताओ प्रभु यीशु सुनता है कि नहीं? सुन लेता है। हाँ, कहाँ से सुनता है? कहाँ है वो सुन रहा है? बताओ प्रभु कहाँ है? कहाँ से सुन रहा है? बाप रे बाप। हालेलुया। प्रभु आपकी एक एक बात सुनता है। मेरे भाई मेरे बहनों, आप एक मत सोचिए कि प्रभु मेरा सुनता नहीं है। प्रभु ने आप लोगों का एक एक बात सुनता है। हालेलुया। 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 प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया, आपको प्रभु जानता है, आपकी हर एक बात प्रभु सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से आप बात करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु से बात करने के लिए हमें किधर जाना होगा? प्रभु यीशु से बात करने के लिए हमें किधर जाना होगा? एकांत में बैठ जाओ ना, एकांत में अपने पिता से बात करो, एकांत में होकर अपने पिता से बात करो। कभी कभी एकांत में जाओ प्रार्थना करने के लिए ना, कभी कभी एकांत में प्रार्थना के लिए जाओ, हर दिन रोज प्रार्थना, कभी कभी अलग होकर जाओ ना, कभी कभी अलग एकांत में जाओ। जो प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में कभी कभी जाकर प्रार्थना किया है ना, तो कभी कभी एकांत में जब जाकर प्रार्थना करेगा, एकाग्र होकर प्रार्थना करेगा, अलग में वहां कोई नहीं रहने पाए, देखो प्रभु यीशु मसीह कितनी बातें बताता है। हालेलुया। जब एकांत में बात करेगा प्रभु यीशु मसीह से, सच में प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। 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 जब एकांत में जाओ, एकांत में जाकर बस घर द्वार के बारे में मत सोचिएगा, परिवार के बारे में उतना सोचने के लिए मत जाओ, कुछ बात मत सोचो, सिर्फ प्रभु के बारे में सोचो। प्रभु के बारे में क्या सोचेगा वहां पर? प्रभु के बारे में क्या सोचेगा कि प्रभु हमें ये दो, कभी मत सोचिएगा, ऐसा मत मांगिएगा। ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु ये दे दाए, प्रभु ये दे दाए, प्रभु वो दाए, प्रभु वो दाए, प्रभु इधर एकांत में खूब मांगो, खूब मांगो। ये सब बात नहीं, मत मांगिए ये सब चीज। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में कब आएंगे प्रभु, मेरे घर में कब आएंगे प्रभु, मेरे परिवार में कब आएंगे प्रभु। प्रभु का स्वागत करिए। प्रभु यीशु मसीह को एकांत में होकर समुद्र के लहरों पर आते हुए प्रभु यीशु मसीह के देखो ना। प्रभु यीशु मसीह जो जो कार्य चमत्कार दिखाया, चिन्ह प्रकट किया है, प्रभु एक एक चिन्ह चमत्कारों का अनुभव करो ना। प्रभु यीशु से बात करिए, अनुभव करिए प्रभु यीशु के एक चमत्कार अनुभव करिए अपने जीवन में। एकांत होने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर अनुभव करने का। हालेलुया। जब एकांत में हम सब होते हैं तो उनके जीवन पर अनुभव करते, एक एक शब्दों पर विचार करते हैं, उन पर प्रभु यीशु मसीह के और किए हुए उपकारों का अनुसार अपने जीवन में मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि हमारा जीवन एक मनन चिंतन करने का एक जीवन है। हम सब मनुष्य का जीवन एक मनन चिंतन करने का जीवन है। किस पर मनन चिंतन करना है? प्रभु यीशु मसीह की दिखाई हुई एक चमत्कारों पर, एक चिन्ह और चमत्कारों पर हमें मनन चिंतन करना है। प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों के मार्ग पर मनन चिंतन करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है। प्रभु यीशु मसीह के जो कोड़ों के मार खाया, प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार, वो चिन्ह और मनन चिंतन करना है। प्रभु यीशु मसीह सूली पर टंगे हैं, प्रभु यीशु मसीह के रोरों के ऊपर मनन चिंतन करना है। अनुभव मिलेगा, उस पर बहुत कृपा मिलेगी, सारी कृपा मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास बैठकर उनके लहूलुहान खूनों को देखो, बह रहा था। प्रभु यीशु मसीह के सिर से लेके पांव तक खून से लहूलुहान यीशु। मनन चिंतन करो ना, अपनी मनन चिंतन करो। तो मनन चिंतन कैसे करेगा? वहां पर अपने पापों पर याद करो कि प्रभु मेरे ही पापों के कारण, मेरे ही गुनाहों के कारण, मेरे अपराधों के कारण तेरा ये हाल है प्रभु। मेरे अपराधों, मेरे गुनाहों के कारण प्रभु तेरा ये हाल है
सब के मनन चिंतन करने का समय है। ये 40 काल मनन चिंतन करने का समय है। हमें हर समय मनन चिंतन करने का समय है। देखो विशेष करके हम सब 40 काल में बहुत पूजा प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ छोड़ देते हैं, मगर जब 40 बीत जाता तो फिर हमने चालू कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें फायदा है, कुछ फायदा है? बताओ, हम जो कुछ हम छोड़ दिया 40 काल में छोड़ दिया है, बताओ कैसे के लिए छोड़ा है? मुर्गी नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, शिकार नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, बताओ ये सब चीज नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? 40वां चल रहा है, 40वां चल रहा है, रुको 10 दिन, रुको जाओ 10 दिन, 40वां चल रहा है। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 40वां चल रहा है, अभी रुको 10 दिन, रुक जाओ, अभी मुर्गी खाए छुए मत, अच्छा नहीं खाना है। देखो फिर के बाद बीत गया तो कहा जाएगा? कितने लोग कह रहा था कि एक ही नहीं बोलेगा, 40वां बीत जाएगा, 40वां बीत जाएगा, उनसे खुद पूछेगा, बताओ अभी 40वां बीतेगा, उनसे पूछने जाएगी, इसे भी जीवन में मत रखिएगा, क्योंकि खत्म कर दो उसको। हालेलुया, हालेलुया। 40वां एक में सीखने का, एक में त्यागने का, ये हमारा त्यागने का समय है कि हम त्याग देंगे। ये में 40वां में हम सारा कुछ त्यागेंगे। हालेलुया। जब हमें के दिन के लिए त्यागना है, हमें आजीवन के लिए त्यागना है, पूरे जीवन के लिए त्यागना है। जब तक ये संसार में रहेंगे सब कुछ हमें त्यागना है। हालेलुया। अपने क्रोध के त्यागना है, गुस्सा के त्याग देना है, अपने जीव से जो शरीर बातचीत करते हैं हमें उसे नहीं करना है। कब तक नहीं करना? 40वां तक नहीं करना है, हमें हमेशा के लिए नहीं करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें कहने तक नहीं करना है, पूरे 40 तक हमें नहीं, पूरे आजीवन तक हमें नहीं करना है। हमें किसी की चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हमारे जीव से, हमारे मुख से निकलने वाला शब्द किसी की दुखी न होने पाए। हालेलुया। हमारे मुख से निकलने वाला ये शब्द जो है सारे लोगों के जीवन में एक कृपा का एक माध्यम बने, ना कि किसी के दिल टूट जाए, किसी के दुख होए। ऐसे कभी जिंदगी में मत सोचिए, किसी के दुख नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा शब्द कैसा निकलना चाहिए? एक दूसरों के जीवन में खुशी देने वाला शब्द निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है पूरे इस वर्ष में हमें वही करना है कि अपने जीवन में हमें किसी के दुख देने की जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरों के जीवन को खुशी देना है, स्वादिष्टि बनाना है, हमेशा हरियाली से भरना है। जहाँ जाए वहाँ सारे लोगों को खुशी देना, जहाँ जाए सारों को प्यार देना है, क्योंकि जो कुछ मेरे पास में रहेगा अरे वही मैं दूंगा। हालेलुया, वही मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? ईश्वर के प्यार को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। अपने लिए हमें एक कृपा के पात्र अच्छी तरह चुन लेना है, क्योंकि हमें चुनना है। जो लोग नहीं चुना है जाकर चुन लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम लोग के 2 पाठ अपने वचन में सुना है, हम इस पर विचार करेंगे। तो गणना ग्रंथ से पहला पाठ सुना। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य छूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुलबुलाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो रोटी मिलती और न पानी। हम इस रूखे सूखे भोजन से उब गए। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे। क्या भेजा? विषैला सांप भेजा और उनके वंश से बहुत से इस्राएली मर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया,
प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे अनुमान में। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संतोषन की सुसमाचार 8 में ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदी ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं कर सकेगा? यह तो कहता है मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। हालेलुया। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है। जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकता। हालेलुया। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिससे मुझको भेजा वह मेरे साथ है। हालेलुया। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते हुए सुना और उन्हें विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे पाठ में प्रभु ने कहा है कि आप अपने आप को अकेला कभी मत समझिए, प्रभु साथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो हमें भेजा है व्यक्ति वो हमारे साथ में है। हालेलुया। तो हम सब कभी अकेला न समझे कि हम सब अकेले हैं। हम लोग बहुत लोग अपने आप में अकेला महसूस करते हैं। अब लगता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, एकदम हताश हो जाते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। कोई ऐसा बातें नहीं है, अकेला महसूस मत करिएगा। जो परमेश्वर ने भेजा है वो आपके साथ है। हालेलुया। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार इस्राएल को मिस्र से छुड़ाकर प्रतिज्ञात देश की ओर अगुवाई करता है। लेकिन मरुभूमि में जो खान पान ईश्वर द्वारा व्यवस्थित था उससे दुखी होकर लोग ईश्वर के
नियम पर सवाल उठाते हैं। ईसा मसीह को सुनने के लिए बहुतायत भी भीड़ इकट्ठी होती है। जब प्रभु यीशु उनको उस पर विश्वास करने के लिए कहते हैं तो लोग पूछते हैं कि ईसा मसीह कौन है? ईसा मसीह कौन है? मूसा के विषय पर इस्राएलियों ने ईश्वर को माना, इसलिए वे गुलामी से बच गए। ईसा के पास लोग इसलिए आए थे कि वह चमत्कार करते थे। इस प्रकार के लोग ईश्वर के प्यार को समझ नहीं पाते हैं। जब उन्हें परेशानियां या कठिनाइयां का सामना करना पड़े तो वे ईश्वर को ही दोषी ठहरा देते हैं। ऐसे लोगों को विश्वासी मसीही कहने से मतलबी कहना ठीक होगा। लोगों के इस रवैये के बावजूद ईश्वर उन्हें बचाता है। जब भी वे उसे पुकारते हैं। आज हमारे बीच न मूसा या ईसा मसीह है, पर कलीसिया है। कलीसिया के प्रति हमारा व्यवहार भी मतलबी या मसीह हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें मतलबी नहीं बनना है। धर्म ग्रंथ में बताता है हमें मतलबी नहीं बनना है। हमें अपने प्रभु को हमेशा याद करना है। हालेलुया। हमें प्रभु को हमेशा याद करना, मतलबी नहीं बनना है कि मेरा काम बढ़ गया कैसे आएगी, मतलब की बात हो गया ना। आज मैं इधर प्रार्थना में आना है, मेरा काम इतना बढ़ गया है, आज मैं इधर आना है, आज मेरा काम बढ़ गया इधर। तो ऐसे मतलबी लोग होते हैं ना, अपने मतलब के लिए प्रभु के पास जाते हैं। बीमार हो गया, मेरे मतलब है प्रभु के पास गया, मैं ठीक हो गया, क्या मतलब है? देखो ऐसे होता है ना, मेरे नौकरी हो गया, क्या करे, मेरे मतलब है, मेरे इधर है, इधर क्या आनेगा। मगर प्रभु यीशु मसीह कहा है तेरा काम बढ़ गया, ठीक है। तो जब तेरा काम बढ़ गया, ठीक है, काम कौन बढ़ाया? नौकरी कौन दिया? नौकरी कौन दिया? प्रभु ने किसके द्वारा लगवाया काम? प्रभु काम मैंने, ये सारा काम कौन दिया? प्रभु ने दिया। तो प्रभु ने आपसे कहता काम तो इतना बढ़ गया, तो प्रार्थना के समय घटाया जाएगा कि बढ़ाया जाएगा? काम इतना बढ़ गया, खेती में काम बढ़ गया, पशु पक्षियों के बीच काम बढ़ गया, घर में काम बढ़ गया, और प्रभु के पास काम बढ़ गया, अब प्रार्थना करने की ज्यादा जरूरी हो गया। तो प्रभु से काम बढ़ गया तो बताओ प्रार्थना के समय घटाया जाएगा कि काम घटाया जाएगा? इसमें कौन सी अब घटाए कौन सी बढ़ाए? काम बढ़ गया, अब प्रार्थना के समय भी बढ़ गया, तो बताओ काम भी दुनिया के हो गया, बहुत सारे काम बढ़ गया, अब प्रार्थना के समय भी बढ़ गया। अब बताओ हमें कोने में जाना है, हम चुनौती करेंगे कि नहीं? किधर जाना है? प्रार्थना में जाना है कि काम में जाना है? याद रखो प्रभु ने कहा काम तो बहुत बढ़ गया, काम भी बढ़ गया, प्रार्थना के समय 1 घंटा और बढ़ गया, तो हमें कहाँ बिताना है? हमें प्रभु के पास बिताना है। काम 1 घंटा मेरा पीछे हो जाएगा। जब इधर से काम कर प्रार्थना जब मैं काम कर भी जाऊंगा तो देखो बड़ी काम हो जाएगा, मेरा सारा काम हो जाएगा। 10 साल पहले 12 साल पहले एक भाई, पहले हम लोग ट्रैक्टर लेकर जाता था यहाँ से मुगलसराय, दूर से ट्रैक्टर करता था, पता है कि नहीं कीमत की भाई, मालूम है ना? ट्रैक्टर पर सारे लोगों को लाद करके दूर ट्रैक्टर में बैनर लगवा कर लेके जाता था मुगलसराय, वहां पर तीर्थ यात्रा में जाता था। और प्रभु यीशु मसीह की जब भी जुलूस निकलता था वहां पर हम लोग जाता था। याद रखो, एक भाई से मैंने कहा कि एक दिलीप को भी चलना है, दिलीप गुप्ता है, उदयपुर गांव में दुकान लगा के रहते हैं, कहेंगे क्या करे, चलने के लिए मैं सोच रहा हूँ। उम्र उसका हम लोग के करीब का उम्र का रहा, हाँ, तब जवान लोग चलता था, बढ़िया है। उस समय तो सब लोग जाता था, कि जवान 2-3 लोग रहता था, बढ़िया है। बुढ़िया औरत चल रही है, उन लोगों का ठिकाना बताना होता है, तब चलेगा। तो कह रहा कि क्या चले, कल की सब्जी मेरी आके रखा हुआ है,
कल की सब्जी मेरा एक को नहीं बिछाया, कोई तरह पड़ा है। तो बताओ कल की सब्जी ऊपर पड़ा हुआ कैसे बिछाएगा? हम कह रहे आज सब्जी ले आने जाओगे शक्ति में, तो कह रहा है कि कल ये तो खुद ही नहीं बिछाया। हम कह रहे ये काम करो, जाकर शक्ति से सब्जी ले लो, जितना सब्जी लेना है सारे सब्जी लेकर आ जाओ। अच्छा कह रहे मुगलसराय में जाए के मुगलसराय चला, फिर कब शक्ति लेके जा, शक्ति जा चले आवा। अब काली कमरे को ना बिछाया तो बात शक्ति सामान जितना दिया है हम के लिए, हम जितना पूछ रहा है जो जाओ शक्ति से सामान और लेना तो दे दो। माई के अपनी तेरे माई बेचेगी तक चलो, तेरे दुल्हन भी भीतर की दुकान देके लेगी और तू अब तेरे माई बाहर की दुकान देके लेगी। तो मेरे बाती के सोच रहा है करेगा, हम कह काम करो जाओ ना शक्ति। बोरा लेकर गया शक्ति में, शक्ति से पांडेपुर शक्ति से सामान सब लाद के ले आकर के अपने द्वार में उतार दिया, उतार के सब जगह जगह से करके चल गया। मेरे साथ में ट्रैक्टर पर लगाया, काम किया, चल गया वहाँ पर मुगलसराय। हम लोग जब वहाँ तीर्थ यात्रा से जब निकल कर आया तब ट्रैक्टर पे जैसे जैसे गाँव से आए नीतीश ने कि सब ट्रैक्टर वाले से कहा छोड़ते जाओ सब 50 रुपया ट्रैक्टर वालों का लेता था। लोग कि 100 रुपये नहीं दे रहा है, मेरी जनता गरीब है, 50 रुपया ठीक है, चलो फिर दोबारा देखेंगे हम। तब वो लोग ने जब ओकरे घर पर गया हमारा भाई, तो गया ओकरे घर में न एक धनिया बचा, न एक प्याज बचा, न एक आलू बचा, न एक टमाटर बचा, न पालक बचा, सारा कुछ ओकर बिचा गया। उसका नाम है दीदी गुप्ता, उदयपुर गाँव में रहता है। उदयपुर पंचायत भवन के बगल में उसका दुकान था। एक सब्जी नहीं रह गया, सारे सब्जियां उसे बिच गया। कह रहा मेरे जिंदगी में ऐसा कभी जिंदगी में सब्जी मेरा नहीं बिचाया, एक आलू की सब्जी बिच गया, आलू की सब्जी बिच गया, कुछ भी मेरे दुकान में नहीं रह गया। हम क्या आप सवेरे आकर चले जाओ देख लो, क्योंकि उन्होंने पिता के काम को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। मेरा काम बढ़ गया तो मेरे पिता का काम घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? पिता के काम को बढ़ना चाहिए। तो वो व्यक्ति कहता था कि वो जब उसे घर में जाता था पहले शुरुआत में जाता था तो एक देखो पंडित जी ब्राह्मण वाले गांव में, ब्राह्मण की जिधर गांव है उसी गांव में वो दुकान खोल के दुकान खोल के रहता था। उसकी पत्नी के बड़ी बीमार था, उसके दुकान पर रोज सौदा हम खरीदने जाए, हम उनके दुकान पे रोज सामान लेने जाता था। हर दिन उसे 3 दिन सामान देखता था। मैं जानता था कि बहुत परेशान है। देख लो ओझाओं के घर में आता था, लाई दाना खाता था, चीनी का रस होता था, उसमें नींबुआ डाल के लाई नींबू मिला खा के चीनी का रस पी लेता था। और वो जो झाई करता था ओकरे औरत के नाकी में से मुँह से खून हमेशा गिरता था। देख नाकी में रुई भर के रहती थी। हम देखता था कि परेशान है, बाकी बताता नहीं कि यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, उसको नहीं बताया, देखता था। एक दिन एक पंडित जी रहा, 10 बजे दिन में गया पंडित जी फिर घर में ओझाई करके जब निकलने लगा तो इतनी छोटी सी डलई है। उस समय टमाटर बहुत महंगा रहा और महीना कम रहा कि अक्टूबर की महीना रहा। टमाटर रखा था डलई में, आधी धनिया टमाटर सब महंगा रखा था। पंडित जी ओझाई करके चलने लगे तब दूसरे दुकान में जा करके टमाटर चट्टे ले लिया, एक गोभी ले लिया, धनिया लहसुन को ले लिया। लेने के बाद में जाने लगा तो मैंने बोला कि देखो पंडित जी बहुत गलत काम कर दिया है। उनकी नाम है बाबा पंडित है, यहाँ के इटवा गाँव में बाबा पंडित जी है, बाबू का नाम है बाबा नाम है, ठीक है। उनकी साला रहा श्री प्रकाश पांडे हैं और उनके साला रहा। तो जब धनिया दे दिया तो मैंने पूछा कि ऐसे काम नहीं करिएगा, ऐसे काउंटर के सामने हम ऐसे बैठ रहा, उस दुकान में सामान ले रहा है, वो दुकान में कोई नहीं जाएगा, मैं इसी सामान दे रहा था। हम के घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा ना तो बड़ा मर जाएगा। हाँ तो उसकी दूसरे दुकानदारी पर हमला मत बोलो, बस उसी के बिहान पर। और हमारे बगल में रवि भाई रहे, रवि के बगल में रवि के घर पर उसके छोटे भाई के ससुराल से लोग मेहमान आ रहे हैं तिलक चढ़ाने के लिए, हमें बुलाया। और रवि जाके कहता था कि देखो ये जो नाकी में खून बह रहा, मुँह से खून बह रहा, तो इतने में परेशान है, बताओ तो लोग हम तो मेरे घर लक्ष्मी भाई आ रहे हैं, मेरे के लक्ष्मी भाई आएंगे, हाँ लक्ष्मी भाई से तुमकी जरूर मिलाऊंगा। अच्छा तब हम गया फकीरपुर के बाबूजी गए, हम नई बाजार के अशोक भाई गए, हम लोग तीनों लोग बैठा है। तब अपने मेहरारू की साइकिल पर बैठा के, चला नहीं रहा, साइकिल पर बैठा के धीरे लेके गया। वहाँ जाना 500 मीटर दूर नहीं है, लेके धीरे गया, धीरे से
उतार दिया। देख रहा था मुंह पूरा सूज गया, नाकी से कुछ छू रहा है, रोई लगाया है। तो रवि हमसे बोला कि देखो भैया देख रहा है, इसके लिए प्रार्थना कर दो, देखो मर जाएगी तो बेचारी। और वो जो हमें दिलीप हमें देख करके हमें सोचता था कि अरे ये तो मेरी दुकान पे प्रतिदिन जाता है, ये हमें कभी नहीं बताया कि चले आओ। हाथ रख के प्रार्थना जब मैंने किया, उसी दम मेरी बहन लोग, मेरे भाई लोग, प्रभु ने उसी दम उसकी नाकी का बंद हो गया एकदम। मैं बोला कि कब जाओ, छोड़ो, तू रहकर इधर काम कराओ, रवि का मेहमान लोग आ रहे हैं, अब तू मत जाओ, अपने यहाँ काम करवाओ। उनकी दुल्हन चल गया अपने घर पर, यहाँ पर रवि के साथ हाँ बाऊ, दासू, रवि, अशोक भाई, दिलीप, सब लोग सारा दिन काम करने लगा। उसकी पत्नी ठीक हो गया और उसी दिन से दिलीप विश्वासी हो गया, पूरा परिवार विश्वासी हो गया, आज भी विश्वासी हो गया है। आज हो गया उसको 20 साल, आज भी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता है। जब हम लोग के साथ में बेनीपुर जाता था, पेरिस में माती धामाश्रम जाता था, हर क्रिसमस की इधर आता था। देखो बेस्ट प्रभु यीशु मसीह बेस्ट उन्हें बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इतना व्यस्त था उसके पास में, परचून की दुकान है, सब्जी की दुकान है, एक लड़का रेलवे में नौकरी पा गया, रेलवे में नौकरी करता है। देख लो प्रभु यीशु मसीह सारी कृपा उन पर आशीष का हाथ बढ़ाया, आशीर्वाद दिया, बड़े खुश थे, पूरा परिवार विश्वासी हो गया। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भाई और बहनों विश्वास करो, आप लोग एक चमत्कार देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। आज जिस जगह में बैठा यहाँ से एक व्यक्ति कोई रोगी होकर कभी नहीं गया, जो लोग आज्ञा की पालन किया, जो लोग विश्वास किया। देख लो विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं है। देख लो विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु यीशु, आप यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई बहनों को विश्वास का वरदान दीजिए प्रभु, विश्वास का वरदान दीजिए। एक जगह से कोई खाली आते न जाने पाए प्रभु, एक जगह से प्रभु सभी हमारे भाई बहन स्वस्थ और चंगे होकर जाए प्रभु। हे प्रभु यीशु, आत्मा और शरीर की चंगाई दोनों मिल जाए प्रभु, क्योंकि दोनों से परेशान है प्रभु। आत्मा की चंगाई के बिना तड़पते हैं प्रभु, शरीर की चंगाई के बिना तड़पते हैं प्रभु। शरीर और आत्मा की चंगाई दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से आज हम मांगते हैं एक जगह पर आए हुए भाई बहनों को चंगाई का वरदान मिले। यीशु के नाम से रोगियों को चंगाई का वरदान मिले। यीशु के नाम से आज सारे रोगी चंगा हो जाएं। यीशु के नाम से भारी से भारी रोगों से हमारे भाई बहनों को छुटकारा मिले। यीशु के पवित्र नाम से निसंतानों को संतान का वरदान मिले। यीशु के नाम से निसंतानों को संतान का वरदान मिले। यीशु के नाम से अंधा देखने लगे। हे प्रभु यीशु, संसार भर के अंधों को दृष्टि का दान मिल जाए प्रभु। हे प्रभु यीशु, संसार भर के गूंगों को वाणी मिल जाए प्रभु, तेरे नाम से बोलने लगे प्रभु। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम से संसार भर के लंगड़े लूले चंगा हो जाए प्रभु। सारे संसार भर के कोढ़ियों को शुद्ध कीजिए प्रभु। सारे संसार के अपाहियों को चंगा कीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे राज्य में कोई रोगी कोई दुखी नहीं रहने पाए, कोई हताश कोई निराश नहीं रहने पाए, कोई निर्बल कोई दुर्बल नहीं रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जहाँ कहीं तेरे चुने हुए लोग रहे, तेरी आत्मा से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जो हमारे भाई बहन प्रार्थना की मांग किया है, वो जहाँ कहीं रहे स्वस्थ चंगा रहे प्रभु। जो लोग चिट्ठी देकर लेटर देकर के
प्रार्थना की मांग किए हैं। हे प्रभु यीशु, आज उनके लेटर चिट्ठी के द्वारा उन्हें विश्वास का वरदान मिले प्रभु, उन्हें चंगाई मिले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जो प्रतिदिन प्रार्थना की मांग करते हैं प्रभु, उन्हें विश्वास का वरदान मिल जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु यीशु, जो लोग प्रार्थना की मांग किया है, उनकी एक प्रार्थनाएं सुनी जाए प्रभु, उनकी एक प्रार्थना सुनी जाए प्रभु। आपने कहा है प्रभु, मांग कर तो देखो। हे प्रभु, आज ना जाने कितने लोग मांगे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना सुन ली जाए प्रभु, उनकी प्रार्थना सुनी जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, तुम जो कुछ मांगोगे मेरे नाम से तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया।